Hello friends, welcome to Let's Learn English with VH. Today I am going to teach you lesson second of simple sentences. इससे पहले मैंने आपको लेसन फर्स्ट की वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हो। After learning this lesson, you will get 10 more new sentences that you can also use in your daily life. इसको वीडियो को देखने के बाद आपको 10 न्यू सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अपनी डायरी में ये सेंटेंसेस नोट कर रहे हो तो देखना कुछ दिन बाद आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है और साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी अप टू द मार्क होंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टॉपिक बिफोर द इंक इज ड्राई। एज यू नो दैट स्लाइड इज़ ओपन, जैसा कि आप जानते हो स्लाइड खुल चुकी है। तो टुडेज फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज़ गॉड नोज व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। तो अगर आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई पैकेट ख़रीदा है। आई मीन टू से दैट, मेरा मतलब कि जैसे कि आपने कुछ ख़रीद लिया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, इट्स ऑल अप टू यू। और आपकी मम्मी बोलने लग जाए, आपकी मम्मी से आपकी सिस्टर पूछने लग जाए, मम्मा इस बॉक्स में क्या है जो भैया लाया है। तो आपकी मम्मा बोलेंगे भगवान जाने इसमें क्या है। तो इसका ये मतलब हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ही या फिर शी। ही लड़के के लिए होता है, शी लड़की के लिए होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपका ही इज़ असलीप, वो सोया हुआ है। तो ये प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रही है, तो इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि सिंपल सेंटेंस और सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। देखो, सेंटेंसेस में जो होते हैं उसमें एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, उसमें आपको एक क्रिया करनी होती है। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें कोई क्रिया नहीं होती, केवल आपको एक स्टेट बताना होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। स्टेट मतलब उस स्टेट की बात नहीं कर रहा जैसे राज्य होते हैं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। एक प्रेजेंट सिचुएशन बतानी होती है उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। एंड सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस इज ओ माई गॉश टुडे इज स्कॉर्चिंग हीट। तो ये एक्सप्रेशन आप कब यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बहुत धूप निकली हुई है, ठीक है, और आप अपने रूम में हो और कुछ आपको काम है और आपको बाहर जाना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे ए भगवान आज तो बहुत गर्मी है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करो। और ये तो सिंपल सेंटेंसेस है, मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड फोर्थ सेंटेंस इज वाटर इज कंटेमिनेटेड ओवर देयर। सपोज करो बारिश पड़ी है और चारों तरफ मडी मडी हो रखा है, मतलब कीचड़ हुई हुई है। तो और जहाँ पर कीचड़ होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है। तो गंदे पानी को हम कंटेमिनेटेड बोलते वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। एंड आज का फिफ्थ सेंटेंस है समवन इज़ बिहाइंड द वॉल। सपोज़ करो अंधेरा है घर में, लाइट चली गई और आपको लगता है एकदम से, आपको लगा कि उस वॉल के पीछे कोई है। तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ठीक है। आप बोल सकते हो समवन इज़ बिहाइंड द वॉल, ठीक है। तो ये आपके 5 सेंटेंसेस थे और मैं आपको 5 और सिखाऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। और आई एम श्योर दैट कि आप इनको नोट कर रहे होंगे अपने नोट पैड पे, ठीक है। तो अगर आप इनको नोट करते हो, ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, एक तो आपको ये याद रहेंगे और राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मोस्ट मैंडेटरी है होती है किसमें, जब हम किसकी बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं। तो आपको लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है ऐसे टाइम पे। और ज़्यादा नहीं है, आप मैं डेली 10-10 मिनट्स के सेशन लूँगा और केवल 10 मिनट्स में आप देखना, आपसे अगर आप टारगेट करते हो तो आपकी इंग्लिश जो होगी अप टू द मार्क होगी, ठीक है। तो सेंटेंस है दीज पीसीज ऑफ पेपर आर टॉर्न। देखो टॉर्न का मतलब क्या होता है, मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले आपको टॉर्न का मतलब बता देता हूँ। आपने सुना होगा टीयर, टीयर होता है फाड़ना, तो टॉर्न क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, पर यहाँ पे मैंने ये थर्ड फॉर्म जो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ की हुई है, ठीक है।
तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैंने बोला, ये पेपर फटे हुए हैं। तो ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे के हाथ में आपकी बुक लग जाए, तो और आप थोड़ी देर बाद आते हो, तो आप देखोगे और बोलोगे अरे ये पेपर तो फटे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हो। एंड सेवंथ सेंटेंस इज, एम आई ऑडिएबल राइट नाउ, या फिर राइट अवे भी आप बोल सकते हो। ऑडिएबल मीन्स होता है क्या मैं सुनने के योग्य हूँ। अगर आप फ़ोन कॉल पर हो और आपकी वॉइस जर्किंग कर रही है, तो आप अपने कॉलीग हो सकता है, या फिर आपके ब्रदर हो सकते हैं, मम्मा हो सकते हैं, डैडी हो सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो क्या मैं ये सुनने के योग्य हूँ, क्या मेरी आपको आवाज़ साफ साफ आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपका एट सेंटेंस है, समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आप मोस्टली इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, पर आपको आई होप कुछ को पता हो और कुछ को ना भी पता हो, ठीक है। तो ये लेसन तो बिगनर्स के लिए है, और एडवांस के लिए भी मैं बहुत जल्दी एक नया लेसन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बिगनर्स को अपना एडवांस लेवल तक लेके आना चाहूँगा, और रादर इमीडिएट लेवल तक, ठीक है। क्योंकि वो भी तो एंजॉय कर सकें उस लेसन को, और कुछ एक्सपीरियंस कर सकें उसको सीखने के बाद, जो एडवांस लेसन होंगे। अगर अभी एडवांस लेसन में लिया आया, तो बिगनर्स जो हैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाई होंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मैं एक लेवल में लाके स्टार्ट करूँगा अपना न्यू चैप्टर। तो आपका एट सेंटेंस था, समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, कुछ ना कुछ गलत है कहीं पर, ठीक है। नाइन्थ सेंटेंस है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, क्या गलत हुआ आपके साथ। मतलब कुछ कभी कभी होता है ना, आपका फ्रेंड आपके पास आके बैठा और वो बहुत अनहैप्पी है, तो आप उससे बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ आपको। तो ऐसे आप बोलते हो ना। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आपको यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। इसका मतलब था, ये भी एक ईडियम एक्सप्रेशन था। अगर आप सच में सीखना चाहते हो ईडियम्स भी, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक मिसलेनियस एक्सरसाइज दूँ, जिसमें ईडियम्स भी हों, आपके फ्रेजल वर्ब्स भी हों, और आपका वोकैब वोकैब भी हो, ठीक है। तो ऐसा मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। आप मेरे को अगर ऐसे लेसन चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट, एवरीथिंग वाज क्वाइट ओके, या फिर क्वाइट वेल इन कीपिंग विद दैट इवेंट। सब कुछ ठीक था इवेंट को देखते हुए, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये पूरी फ्रेज यूज़ की हुई है मैंने, इन कीपिंग विद। एंड मोस्टली ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। So it's all about today, and I will come right back with new one. Till then, take care and keep practicing. If you really want to learn English, so please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. अगर आप ऐसा करते हो, तो आपको मेरी जो न्यू वीडियोज़ हैं टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। ओके, बाय, सी यू सून।